हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पे। और आज हम लोग जो झारखंड में कौन सा टॉपिक करेंगे कवर पता है आपको? झारखंड और भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उसको शामिल करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि जब भारत स्वतंत्रता के लड़ रहा था, ठीक है, तो झारखंड का उस वक्त क्या योगदान था, क्या झारखंड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसको जानेंगे हम लोग। तो उस वक्त क्या था, झारखंड जो है बिहार का पार्ट था, तो जो भी घटनाएं बिहार में घटी थी उसको कवर कर लेंगे हम लोग और सारे फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। ज़्यादा कहानी नहीं सुनाना है, ना आपको पसंद लगेगा और ना हमें अच्छा लगेगा। कहानी जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे सुना दिया जाएगा आपको, ठीक है। और हमारा मोटिव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कलेक्ट करें जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। और नॉलेज के लिए तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आप चाहे तो पूरा PDF पढ़ लें, लेकिन हम उसी को कवर करेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। उसी के अंतर्गत जो है, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था तो झारखंड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, झारखंड का क्या रोल था उस समय। इसको 3 चरण में करके पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए पहला चरण में क्या होगा, तो पहला चरण में होगा कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको फोकस करेंगे। सेकेंड चरण में क्या होगा, जो कांग्रेस बनी थी ना 1885 में, और ये जो कांग्रेस थी वो जो कार्यक्रम को डिसाइड करती थी, तो उसमें झारखंड का क्या योगदान था, झारखंड कैसे फॉलो करता था उसको, सेकेंड चरण में हो गया। और थर्ड और अंतिम चरण में देखेंगे कि गांधी जी के जो दिशा निर्देश दिए जाते थे झारखंड में उसका क्या योगदान था। जैसे कि असहयोग आंदोलन को देख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे, सविनय अवज्ञा को देख लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चरणों को देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पैराग्राफ पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग बस कुछ कुछ को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। आप इसे याद रखिए कि किशनपुर जो है ना, किशनपुर रांची को कहते हैं, तो रांची का अन्य नामों में पूछा जा सकता है ऑप्शन बना के, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, 1857 विद्रोह देख रहे हैं हम लोग कि छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह का प्रारंभ जो है 12 जून 1857 को हुआ और देवघर जिले में, ठीक है। उस गांव का नाम क्या है, रोहिणी। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो हमारे देवघर का जो रोहिणी गांव है वहां से शुरू हुआ था, 12 जून 1857। ये डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला पॉइंट को देखेंगे हम लोग, सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख रहे हैं। फिर देखिए जनजातियों का मुख्य निशाना। देखिए जनजातियां जो है किस पे आक्रमण करते थे या किससे गुस्सा में रहते थे या किसके खिलाफ विद्रोह किए, तो जो अंग्रेजों का साथ देते थे, कौन देता था, तो महाजन लोग, साहूकार लोग, ये सब दिक्कू कहलाए। आदिवासी इनको दिक्कू कहते थे क्योंकि बाहरी क्षेत्र से आकर बसे यहाँ पे, और यहाँ के जो आदिवासी थे उनका शोषण करते थे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इनसे जो है काफी परेशान थे जनजाति, तो उन्होंने जो है इनके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट। देखिए जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, तो 2-4 नाम को याद रखिएगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए विश्वनाथ दुबे का नाम याद रखिएगा, महेश नारायण शाही का नाम याद रखिएगा, ठीक है। 1857 में ये लोग जो थे पार्टिसिपेट किए थे। गणपत राय पांडे का नाम याद रखिएगा। फिर देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट, कोल्हान क्षेत्र में जो है ना सबसे लंबा तक संघर्ष चला था। इस पॉइंट को, इस लाइन को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पूछने वाला एग्जाम है कि कोल्हान क्षेत्र जो है सबसे लंबा संघर्ष किया था। और वहां का जो नेता था ना, नेता अर्जुन कुमार, अर्जुन सिंह, ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग उसका नेचर पे बात करेंगे, स्वरूप कैसा था 1857 विद्रोह का। तो यहाँ पे मुझे जो इसका स्वरूप की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर वही कहानी है कि जनजातियां जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो काफी जो है, क्योंकि उनकी राजनीतिक, उनका जो आर्थिक था, उनका जो कल्चर था, उस पर जो इंटरफेयर करता था कौन, ब्रिटिश लोग। तो इसलिए उन पे जो है नाराजगी थी, गुस्सा था। तो आखिर वो जो गुस्सा था 1857 में देखने को मिला। फिर हम परिणाम की अगर बात करें कि 1857 के परिणाम के बाद क्या देखने को मिला, तो देखिए 1857 का विद्रोह के पहले जो कंपनी शासन करता था, अब जो है सीधा ब्रिटेन के अंतर्गत आ गया। अब ब्रिटेन का जो क्राउन है ना उसके अंतर्गत आ गया भारत। अगर भारत आ गया तो झारखंड भी आ गया उसमें। और 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा किया गया था इलाहाबाद में, इस इलाहाबाद को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय जो वाइसराय था भारत का, लॉर्ड कैनिंग था, ओके। और फिर जो रामगढ़ बटालियन था उसमें कुछ हेर फेर किया गया, ठीक है। उसमें सिखों को और गोरखाओं की संख्या को बढ़ाया गया, क्योंकि अब अंग्रेज समझ गए थे कि राज करो और बांटो,
पहले लोगों को फूट डालते थे और फिर उसके बाद राज करते थे। ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं ना, झारखंड में दो लोग शांति से रह रहे हैं, तो इनको इसके खिलाफ भड़का दिए, इसको इसके खिलाफ भड़का दिए, तो ये लोग तो क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करते थे और अंग्रेज इसी का फायदा उठाता था। मान लीजिए दिखता है कि जो कमजोर है ना, तो उसको फिर गद्दी पे बैठाता था, बोलता कि तुम हमको रेवेन्यू दो, हम तुमको ये राजपाट दे देंगे। तो ऐसा करके जो है ना अंग्रेज लोग काफी जो है यहाँ पे शासन किए हैं 200 साल लगभग पूरे भारत पे। तो ठीक है, और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग झारखंड में जो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ है वो कैसे हुआ है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि झारखंड में राष्ट्रीय चेतना का जो प्रसार हुआ है और उससे संबंधित घटनाएं को देखेंगे, घटना को, और उस घटना में जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसको हाईलाइट करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहला पॉइंट हमें जो नजर आया ये है कि वर्तमान में जो झारखंड का राजधानी है रांची, ये जो है इस काल में क्रांतिकारियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में रहा है। और यहाँ पर जो लीड किया था ना, जो लीड किए थे गणेश चंद्र घोष, याद रखिएगा इस नाम को, रांची से याद रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे हजारीबाग भी जो महत्वपूर्ण केंद्र में शामिल था। और यहाँ पर एक जो क्रांतिकारी थे, जो एक छात्र थे, उनका नाम था, यहाँ अध्ययनरत एक क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह, इनको जो है हजारीबाग का जतीन बाघा कहा गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट को देखेंगे कि गिरिडीह भी जो है महत्वपूर्ण केंद्रों में रहा था और गिरिडीह में जो है ना एक पर्चा लहराया गया था, आवर स्वाधीन भारत, याद रखिएगा। आवर स्वाधीन भारत जो है गिरिडीह जिला में 1913 में ये घटना, ये पर्चा को लहराया गया था। और ये जो है स्वतंत्रता के लिए मतलब काफी महत्वपूर्ण कदम था ये, तो वीवीआई रहेगा ये बोला। फिर देखिए काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी जो एक्शन है वो 1924 में, उसमें जो कौन कौन लोग शामिल थे भारत की तरफ से, जो भारत में जो क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खां और प्रफुल्ल चंद्र घोष और एक ज्योति पंत राय। तो इन नाम को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग गांधी युग और झारखंड। अब हम लोग देखेंगे गांधी युग और झारखंड। देखिए जब 1917 में चंपारण का विद्रोह हुआ था बिहार में, तो 1917 से लेकर 1947 तक को गांधी युग का नाम दिया जाता है। इस तारीख को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे। देखिए अबुल कलाम आजाद नाम याद रखिएगा, ये रांची में इनको नजरबंद किया गया था, लगभग 3 साल तक जेल में रहे थे ये नजरबंद करके, और 1916 में इनको गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है। बाकी फिर इसके बाद याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध का डेट याद रखिएगा, 1914 से 1918 तक था प्रथम विश्व युद्ध। उसमें जब तुर्की जब हार गया था तो ब्रिटिश लोग जो है क्या बोल रहा था, खुशी मना रहा था वहां पे। देखिए सरकारी जश्न मनाने के विरोध में मौलाना जो आजाद थे ना, वो जो है काले बिल्ले का प्रयोग किए थे, कंधे पे काला बिल्ला जो पट्टी होता है वो लगाए हुए थे। ठीक है, ये सब हो गई कहानी। अब आइए यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी रांची कितने बार आए हैं, तो 3 बार आए हैं, इस डेट को याद रखिएगा, 3 बार आए। एक बार जून में आए थे, फिर जुलाई में आए और फिर सितंबर में आए, 3 बार आए थे। ठीक है, जब चंपारण आंदोलन करने जा रहे थे गांधी जी, तो उसी सिलसिले में रांची आए थे वो जून में। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर थे, बिहार के जो गवर्नर थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मुलाकात किए और अपनी रूपरेखा दी है कि देखिए ऐसे से हम काम करेंगे। और उनमें जो उनका सहयोग किए थे, उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उसका जो बेटा था देवदास गांधी। ठीक है, तो ये सब नाम को याद रखिएगा। और साथ में थे ब्रज किशोर बाबू भी आते। पूछ देगा कि गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो ब्रज किशोर बाबू और अन्य थे। ठीक है, श्याम कृष्ण साहब भी थे। ठीक है, रांची से थे ये लोग, यही जो इनवाइट किए थे गांधी जी को। ये लंदन में रहते थे और इनवाइट किए थे गांधी जी को कि जाइए रांची में आप थोड़ा सा मुलाकात कर लीजिए वहां से, वहां की जो क्रांतिकारी हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अब रॉलेट एक्ट गतिविधि जो 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग कांड हुआ था, वो सब कहानी को देखेंगे अब हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ था। देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। अब देख रहे थे कि 1919 का जब दौर चल रहा था पूरे भारत में, तो उस समय जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटी थी, काफी तेज हो गया था। अंग्रेज लोग खूब परेशान, करे तो करे क्या, जहां जा रहे वहां विद्रोह, जहां जा रहे वो लोग हमको परेशान कर दे रहा है। तो भैया भारत में रहोगे तो यहाँ का लोग परेशान नहीं करेगा, उठा के फेंकेगा आपको। तो इसी में जो क्या किया अंग्रेज लोग, इस क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक रॉलेट एक्ट ला दिया। और इसी एक्ट को जो है ना काला कानून कहा जाता है। पूछ लेगा एग्जाम में कि काला कानून किस एक्ट को कहा गया था, तो रॉलेट एक्ट को। और इसी एक्ट के बारे में एक और कहा जाता है कि ना अपील का, ना वकील और ना दलील, मतलब इसमें कोई वकील नहीं होगा, सीधा अगर शक है हमको किसी व्यक्ति जो है विद्रोह कर सकता है तो उसको अरेस्ट कर लेगा। तो इसी को ना अपील, ना वकील, ना दलील का जो है संज्ञा दिया गया था।
तो रांची में भी इसका विरोध हुआ था। रांची में जो लीड किए थे उनका नाम था बारेश्वर सहाय, इस नाम को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे जिला कमेटी कांग्रेस का। देखिए जब कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 का, इंपॉर्टेंट क्यों है झारखंड के दृष्टिकोण से? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में गांधी जी को जो है राष्ट्र का नेता घोषित किया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्र का नेता घोषित किया गया था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष किया था 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय। और यहीं पर जब झारखंड के जो प्रतिनिधि थे जब गांधी जी से मिले और बोले कि आप झारखंड को आजाद करवाइए, ठीक है, तो उन्होंने एक पंक्ति में गांधी जी ने जवाब दिया कि आप जो है ना वहां पे कपास बो, चरखा लगाओ तो छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा। तो इस टर्म को याद रखिएगा, कोटेशन में आजकल पूछ सकता है कि इस तरह का जो कोटेशन है कौन दिया था, किसने दिया था, कब हुआ था, ठीक है। तो 1920 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन, उसमें यह संज्ञा दी गई थी। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। देखिए इसके पीछे का कहानी को समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। हम लोग को क्या करना है? अंग्रेजों का साथ नहीं देना। हम उसका वकालत को छोड़ देंगे, उसके स्कूल को छोड़ देंगे, उसके विदेशी कपड़ा को पहनना छोड़ देंगे, सब कुछ स्वदेशी रहेगा, ठीक है। अपना स्कूल खोलेंगे हम लोग, अपना वकालत खोलेंगे, अपना रूल करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दिया गया था। सबसे पहले देख लीजिए जब गांधी जी आए थे ना, झारखंड आए थे वो, तो रांची में ठहरे थे कहाँ? भीमराज बंशीधर मोदी असहयोग आंदोलन के समय जब आए थे। तो ये आपको मेन रोड में मिलेगा, रांची का मेन रोड में, ठीक है। और इसी असहयोग आंदोलन में जो है ना ताना भगतों से संपर्क हुआ था गांधी जी का। और गांधी जी इनके बारे में कहे थे कि जो भी मेरे शिष्य है ना उनमें सबसे बेहतर जो है ना ताना भगत है, याद रखिएगा इसको। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। स्वयं गांधी जी ने जो है स्वीकार किया था कि उनके सारे शिष्य जो फॉलोअर है उनमें सबसे बेहतर कौन है? ताना भगत, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था, तो ताना भगत भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। फिर देखेंगे 1921 में क्या हुआ था। तो 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वीं अधिवेशन हुआ था, जिसमें बहिष्कार किया गया था स्कूलों का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, स्कूलों का बहिष्कार किया गया था और स्वयं सेवक से संबंध प्रस्ताव किए गए थे। फिर 1922 में क्या घटना हुआ था? चौरा चोरी का कांड हुआ था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो विद्रोही थे, जो भी क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने चौराचारी जो उत्तर प्रदेश का है वहां पे एक पुलिस थाना में आग लगा दिया था। लगभग उसमें 20-25 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो गांधी जी इस घटना को देखकर काफी नाराज हुए, क्योंकि वो जो है हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, वो अहिंसा को परम धर्म मानते थे। तो उन्होंने 1922 में जो है चौरा चोरी कांड के बाद जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। और फिर उसके बाद जो है ना कांग्रेस में विभाजन हो गया था, ठीक है। कांग्रेस के लोग जो है ना कई गुटों में बढ़ गए थे कि हम ये काम करेंगे, आप ये काम करो। तो उनमें जो है मतभेद उभरते गए और इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ही हाथ था। क्लियर है? क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि फूट करो, मतलब उनके बीच में फूट डालो और राज करो। इसी कारण तो 200 साल तक वो हमारे भारत में राज करके गए वो लोग। फिर क्या हुआ 1923 में क्या हुआ ना, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये जो डेट हम बता रहे हैं ना, आप इसको लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाइए, देखिए सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है, ठीक है। और बाकी जो पैराग्राफ है ना वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी से नहीं। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। एक तरुण शक्ति जो है पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, कहाँ पे? चाईबासा में। और ये जो पत्रिका था ना ब्रिटिश विरोधी था, तो उसके जो संपादकीय थे, जो संपादक लिखते थे, एडिटोरियल लिखते थे, आनंद कमल चक्रवर्ती, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश विरोधी जो लिखते थे, और लिखना भी चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो पूरे देश में जब इसका विरोध हुआ था तो झारखंड में इससे अछूता नहीं रहा था। और इसमें जो झारखंड की तरफ से जो लीड किए थे वो थे कोढ़ा पांडे, याद रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हम लोग देख लिए। अब सिविल डिसओबीडियंस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कानून को तोड़ते हैं अब हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या होता है, कानून को सीधा तोड़ा जाता है नमक बनाकर, ठीक है। तो 1924 में, हटाइए इसको, यहां देखिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे है कि 1930 में, जनवरी 1930 में एक बैठक हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए पूरे देश में, ठीक है, घोषणा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर रांची में एक तरुण संघ की स्थापना किया गया, याद रखिएगा। तो तरुण संघ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तरुण संघ कहां बना था? रांची में। फिर आइए अगला पॉइंट, यहां देखिए 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जो है गुजरात के
कौन सा जगह पे? दांडी जगह पे पहुंचकर जो है नमक को तोड़े थे, नमक कानून को तोड़े थे और यह प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई गई थी। झारखंड भी इसे छूता नहीं रहा था। झारखंड भी नमक को जो है, नमक कानून को तोड़कर जो है अपना जो है योगदान दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आप देख सकते हो हजारीबाग में एक जो थे कृष्ण बल्लभ सहाय, इस नाम को याद रखिएगा, हजारीबाग से संबंधित थे, वहीं से ये प्रतिनिधित्व किए थे, वहीं से लीड कर रहे थे और खचांची तालाब है वहां पर जाके नमक कानून को तोड़कर, ठीक है, एक के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर कार्य किए थे। फिर आइए जमशेदपुर में भी ये कार्यक्रम चल रहा था। तो जमशेदपुर से कौन थे लीडर? तो वो थे नानी गोपाल मुखर्जी। मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है, हजारीबाग लिख देगा एक साइड, दूसरे साइड लिख देगा कृष्ण बल्लभ सहाय, बोलेगा मैचिंग बताइए कौन सा ये कौन सा गलत है। तो इस तरह से फॉर्मेशन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसी दौरान जो है जवाहर दिवस मनाने का जो है प्रचलन रहा था, ठीक। अब आइए यहाँ पे अगला पॉइंट, जब मार्च 1931 में जब सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था, तो दिया जा रहा था, तब झारखंड में इसका विरोध किया गया था। तो झारखंड में जो भी क्रांतिकारी, जो भी कांग्रेस से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने जंगल को काट कर उसको जला दिया गया और ये विरोध प्रकट किया जा रहा था, ठीक, आप उन्हें फांसी ना दिया जाए। इसी को जो जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया था। तो जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है, इसमें क्या हुआ था, इस तरह से फैक्ट डाल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको जवाब देने में सक्षम रहेंगे। फिर आइए अगला यहाँ पे देखिए 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। तो पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे वो थे विनोबा भावे, दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा कौन थे? बृहदर्थ थे। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। पहला कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है, दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड कौन से? बृहदर्थ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। फिर देखिए यहाँ पे 1940 में क्या हुआ था, 20 मार्च 1940 में हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 53वीं बैठक हजारीबाग के जो रामगढ़ जिला था, रामगढ़ जो जगह था, वहां पे ये जो है आयोजन हुआ था। यहीं पर जो है, और इसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद थे। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि 1916-19 में उनको नजरबंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इस सभा के पहले दिन जो राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत भाषण दिए थे, पूछा जा सकता है कि स्वागत जो भाषण थे किन्होंने दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। फिर पंडित नेहरू जो है इसका अनुमोदन किए थे। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया, और यहीं पर एम.एन. रॉय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें देख के रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा इस बार। अब हम लोग देखेंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो झारखंड में क्या हो रहा था, झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड के क्रांतिकारी क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले याद इस पॉइंट को याद करिएगा कि उस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का, क्या नाम था उसका? चर्चिल था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो चर्चिल को आप याद रखिएगा। और 22 मार्च 1942 को भारत में जो है ना क्रिप्स मिशन आया था, याद रखिएगा ये भी। क्रिप्स मिशन क्या बोला था? तो क्रिप्स मिशन में था ना कि उस भारत को कई प्रांत में, कई रियासतों में बांटने का बात कर रहा था। भारत ने, मतलब उस समय कांग्रेस जो था, इसको जो है खारिज कर दिया। तो कब आया था? 22 मार्च को 1942 को भारत में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, और यही जो प्रस्ताव जो फेल हुआ था ना, क्रिप्स मिशन, तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। देखिए गांधी जी ने इसी दिन जो है करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 9 अगस्त 1942 को रांची में हड़ताल हुआ था, और रांची से जो लीड कर रहे थे उनका नाम था नारायण चंद्र लाहिरी, याद रखिएगा, नारायण चंद्र लाहिरी। यह महत्वपूर्ण बनेगा। बाकी सारा पैराग्राफ जो बस पढ़ने के लिए है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो मेंस में पूछेगा। प्रीलिम्स के लिए मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने जो है जो महत्वपूर्ण मुद्दा था उसको हाईलाइट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। लेकिन एग्जाम को लेकर हम लोग जो है किसी भी पॉइंट को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए बेबेल योजना जो आया था ना 1945 में आया था, इस डेट को याद रखिएगा। बेबेल योजना जो आया था, जो राजनीतिक संकट उस समय जो छिड़ा हुआ था, कहने के तात्पर्य जितने भी जो महत्वपूर्ण नेता थे सबको जो है जेल में बंद कर दिया गया था, उनको रिहा करने के लिए ये जो है लॉर्ड बेबेल योजना लाया गया था। फिर क्या हुआ, इसी बेबेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता जो है सम्मेलन बुलाया गया था 1945 में।
लेकिन मुस्लिम लीग का एक जो नेता था जीना, इसके हठ धर्मिता के कारण, मतलब जिद्दी के कारण ये जो है सम्मेलन जो है असफल रहा था 1945। यहाँ पूछा जाएगा कि सबसे पहले बेबल हुआ था या शिमला सम्मेलन। तो सबसे पहला बेबल हुआ, उसके बाद शिमला हुआ, क्योंकि बेबल पे ही चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन को बुलाया गया था। फिर प्रांत में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उसको देखेंगे। देखिए, पहले झारखंड जो है बिहार का ही पार्ट था, तो जो भी प्रांत में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, कहने का तात्पर्य बिहार का ही मंत्रिमंडल बनेगा। तो श्री कृष्ण सिंह के जो थे उस समय के मुख्यमंत्री, जो कि हम लोग प्रधानमंत्री भी बोलते थे उस समय, ठीक है, तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें झारखंड के 2 लोग शामिल थे। एक थे हजारीबाग के कृष्ण बल्लभ सहाय, इस नाम को याद रखिएगा, और पंडित विनोदानंद झा संथाल परगना के थे। इस 2 नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन को जो है पूछा जाएगा खास करके इस एग्जाम में, सिविल सर्विस में। ओके, फिर कैबिनेट मिशन को देख लीजिए, 19 मार्च 1946 को आया था। इसमें 3 लोग शामिल थे, एक पैथिंग लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था इसमें, और अलेक्जेंडर था। ये तीनों नाम जो है ना काफी बार पूछा गया सिविल सर्विस में, खास करके बीपीएससी में तो कई बार पूछे गए एग्जाम, इस बार भी पूछा गया था। 3 को नाम दे दिया था, बोला था इसमें से कौन नहीं है, बहुत लोग इसमें से गलती भी करके आए हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग बनाया था, क्योंकि पहले तो बोला था कि कैबिनेट मिशन जो है हमको पसंद है, हम स्वीकार कर लिए। बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान का जब मांग करने लगा ये जिन्ना वाला लोग, ठीक है, मुस्लिम लीग लोग, तो लोग डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। अब हम लोग आएंगे अंतरिम सरकार में। अब हम लोग आते हैं अंतरिम सरकार। देखिए, इंटरिम सरकार क्या होता है, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय का जो व्यवस्था था, तो ब्रिटिश लोग बोला कि ठीक है आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लीजिए, जो कि सत्ता जो है पूरा का पूरा इंडियन के हाथ में रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट बनता है। ओके, और बनता है, और हाँ, उसके बाद माउंटबेटन योजना आता है। देखिए, माउंटबेटन योजना जो है मुख्य रूप से भारत का विभाजन होना है और सत्ता का हस्तांतरण भारत को होना है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस नाम को, इस पॉइंट को याद रखिए कि भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, और इसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं या 3 जून का योजना कहते हैं। याद रखिएगा इस लाइन को, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को अपना भारत बना था। देखिए, इंडिया वर्ड जो है ना, अब एनसीईआरटी में जहां पर भी लिखा हुआ है इंडिया, उसको जो है भारत में तब्दील करने पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। अब इस प्रस्ताव पर जो है एनसीईआरटी के जो चेयरपर्सन है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो जहां भी इंडिया है वहां पे भारत शब्द का जो जिक्र होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है ना, इसका अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो इंडिया जो नेगेटिव टर्म को, हम लोग को जो असभ्य बोला गया है, हम लोग को मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव टर्म यूज किए गए हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, क्रिमिनल जो है ना, रेड इंडियन वगैरह करके जितने भी टर्म होते हैं इंडिया का मतलब वो होता है। तो फिलहाल जो है इस पर विचार किया जा रहा है, इसको भारत में तब्दील किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। जब भारत को आजादी मिलता है 15 अगस्त 1947 को, तो क्या होता है, तो उस समय जो बिहार के गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम, याद रखिएगा, ये बीपीएससी के लिए तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन झारखंड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जयराम दास दौलतराम। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो ही हमारा प्रांत का जो क्या बोलते मंत्रिमंडल बना था, और इसमें झारखंड के 2 लोग शामिल थे। कौन थे? एक तो कृष्ण बल्लभ साई हजारीबाग के और पंडित विनोदानंद झा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में पृथक राज्य के लिए आंदोलन। अब जो हमारा जो झारखंड बना है उसके लिए जो आंदोलन हुआ है उसको पढ़ेंगे हम। अब हम लोग अगला मुद्दे पे बढ़ेंगे कि झारखंड में पृथक के लिए जो राज्य में आंदोलन हुआ। देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो झारखंड में क्या होने लगा कि बहुत सारे अंगतुकों, जो बाहर के लोग, जो गैर आदिवासी लोग हैं ना, आके बसने लगे। तो यहाँ पे उनका कल्चर, वहाँ पे भाषा, उनका जो आर्थिक जो व्यवस्था था वो सब क्या होने लगा, बाधित होने लगा, प्रभावित होने लगा। तो ये सब जनजातीय लोग देख रहे थे। उनको लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तब उन्होंने जो है ना झारखंड को अलग करने की मांग को लेकर जो है ना काफी सक्रिय हुए। तो देखिए, इसमें जो फैक्ट है उसको कलेक्ट करके रखिए, पूछा कौन कौन सा जाएगा। देखिए, झारखंड जो है ना का जो गठन है 18 जिलों को लेकर, बिहार का 18 जिला को लिया और अलग हो गया। अभी वर्तमान में 24 को है। क्लियर है? मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा कहा जाता है, वीवीआई रहेगा। फिर ब्रिटिश सत्ता जब विस्तार होने लगा झारखंड में भी, तब जाके इसका झारखंड नाम हुआ। ठीक है, झारखंड का
मतलब झारखंड नाम से जाना जाने लगा। दिकु लोग कौन है? ये सब टेक्निकल टर्म है। दिकु लोग वो लोग हो गए जो जनजाति के साथ शोषण करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको परेशान करते थे, उनको दिकु नाम दिया गया। ठीक है, सदानी लोग जो है दिकु नहीं है। सदानी जो है ना वो आदिवासी जो होते हैं और जो नॉन ट्राइबल होते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का रहन सहन बिल्कुल सेम होता है। दोनों जो है शांति के साथ क्या बोलते हैं, सहमति के साथ दोनों जो है अपने अस्तित्व के लिए यहाँ सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, तो सदानी और दिक्कू टर्म को आप याद रखिएगा। सदानी जो है पॉजिटिव टर्म है, दिक्कू जो है नेगेटिव टर्म है। और कौन कौन सा विद्रोह देखने को मिला? तो कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, इसका डेट भी याद रख लीजिएगा। और इसके जितना भी विद्रोह हुआ ना, ट्राइबल विद्रोह, उसमें क्या हुआ कि उनकी जो सांस्कृतिक जो पहचान थी, उनका जो आर्थिक जो उपार्जन था, उनका जो भाषागत जो पहचान थी, उस पर खतरा मंडराने लगा। आप ही सोच के देखिए, अगर आपकी भाषा, अगर आपकी पहचान, अगर आपकी अस्मिता को अगर चोट पहुंचाएगा तो क्या आप शांत बैठे रहोगे या आंदोलन करोगे? ठीक है, तो वही चीज हो गया यहाँ पे। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे झारखंड को लेकर जो आंदोलन हुआ था, तो 1915 में ना छोटा नागपुर उन्नति समाज बना था, याद रखिएगा 1915 में, पहला फैक्ट। फिर 1938 में इंग्लैंड में जो पढ़ के आए थे जयपाल सिंह, उनके नेतृत्व में आदिवासी महासभा बना। ठीक है, 1938 में। यही आगे जाकर 1950 में झारखंड पार्टी के नाम से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद मुंह फरते आ गया। फिर चलते रहा। फिर 1968 का समय आता है, उस समय बिरसा सेवा दल के अंतर्गत जो है ये मोर्चा आ गया है। अब वो लोग जो है झारखंड के लिए, अलग राज्य के लिए, ये लोग जो है ये दल जो है ना सरवाइव कर रहे थे। फिर देखेंगे हम लोग, हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि झारखंड का राज्य के रूप में गठन हो गया, काफी आंदोलन वगैरह हुआ। तो बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार ये जो है पार्लियामेंट में पास किया गया। 2 अगस्त को जो है लोकसभा से पास हुआ, इस डेट को याद रखिए। 11 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ और 25 अगस्त को उस पर राष्ट्रपति ने साइन किया। ठीक है, 2000 को। और पहले जो राज्यपाल थे प्रभात कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड थे विनोद कुमार गुप्ता, और पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। इन तमाम फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड का जो है विद्रोह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और उसको समाप्त करेंगे। और अगर आपको हमारा ये जो प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं। हालांकि लाइक शेयर करने के लिए कुछ ऐसा खास इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहेंगे तो करेंगे और नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो प्रयास करते ही रहेंगे। धन्यवाद।